प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। लेकिन अब आपके परीक्षा की तैयारी को और तेज करने का समय आ गया है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है। बच्चों, सफलता का एकमात्र सिद्धांत है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। और इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें परीक्षा में कैसे हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें, इसी रणनीति पे हम सब चर्चा करेंगे। चलिए अब और समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर यह कहें कि सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें हमें पूरे अंक मिलने के भी चांस रहते हैं और कोई अंक न मिलने का भी खतरा बना रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अभ्यास। अभ्यास से हम क्या कर लेंगे? अभ्यास जितना हम अधिक करेंगे उतना अधिक हम प्रश्नों के जवाब हमको क्या होंगे, मालूम होते जाएंगे। और प्रश्न अगर हमारी परीक्षा में कहीं से भी पूछा जाए तो हमको जब अधिकाधिक प्रश्नों के जवाब मालूम रहेंगे तो उन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ऐसा नहीं है कि हमारे पाठ्यक्रम से बाहर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा कि हमको उसमें बहुत ही ज़्यादा सहजता हो जाएगी। ठीक ना? अब देखिए इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमें पूरे अंक भी मिल सकते हैं। अगर हमारा जवाब सही हुआ तो हमें पूरे अंक भी मिल सकते हैं, और अगर जवाब नहीं सही हुआ, गलत हो गया, तो उसमें जीरो अंक भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपने नंबर को ज़्यादा, मतलब किसी भी विषय में ज़्यादा नंबर लाना ही चाहते हैं, यानी ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अधिकतर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आता है दूसरे सेक्शन की बात, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न यह कैसे आएंगे? देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न याद करने के लिए एक तरीका है कि हम क्या करें, पहले उसे याद करें। प्रश्न हम पढ़ें, याद करने का क्या है, ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं और उसके बाद उसको रटना शुरू कर दें, जोर जोर से रटना शुरू कर दें, ऐसे नहीं है। हमको क्या है, एक कहानी की तरह, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में घटनाओं को याद रखना है, 2 से 3 बार पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, पुस्तक या हमारा जो नोटबुक है उसको बंद करके हमें किसी रफ पे उन्हीं चीज़ों को जो हम याद किए हैं उनको हम लिखना शुरू करें। तो देखेंगे इससे क्या होगा कि हमारा लेखन भी सुधर जाएगा और वो जो प्रश्न का उत्तर है, जवाब है, हमें लंबे समय तक याद रखने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम देखें, याद करें और याद करने के बाद लिखें, तो इससे क्या होगा, हमारे लेखन के साथ साथ उत्तर को याद करने में भी क्या होगी, हमको सहायता मिलेगी। आप ये ना सोचें कि आपके पास समय कम है, समय जितना भी है पर्याप्त है। आप अपना 100% देने की कोशिश करें, फिर देखिएगा आपकी ये मेहनत क्या रंग लाती है। और हाँ, आप सभी बच्चों से एक बात कहनी है कि अभी आप सब सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जो आपका ध्यान भटकाए उन बातों से, उन चीज़ों से क्या हो जाए, आप खुद को दूर कर लें और शांत चित्त होकर पढ़ाई करें। ठीक है ना? एकदम रिलैक्स होके पढ़ाई करें। साथ ही भोजन का और पर्याप्त नींद पर भी ध्यान दें कि जो हमारा भोजन हो वह अच्छा हो, सुपाच्य हो। ठीक है ना? जिससे हमारा तबीयत खराब ना हो और हम नींद भी पर्याप्त लें, कम से कम 6 घंटे तो सोए ही। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं परीक्षा तक MCQ करा सकता हूं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और कहना होगा कि सर जो विभिन्न टॉपिक हैं उसका MCQ आप करा दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है ना? अब आगे हम देखते हैं
उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। देखिए, मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं जो आपको क्या है उत्तर पुस्तिका में लिखते वक्त उत्तर को ध्यान रखना है, और इससे क्या होगा, आपके नंबर अधिक होंगे। ठीक है ना। नंबर अधिक होने का एक ही कारण नहीं है कि आपको क्या प्रश्न का सही से उत्तर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सावधानी है जिसको आप नहीं बरतेंगे, आपका नंबर अपने आप ही कम हो जाएगा। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं। जैसे जो प्रश्न आए, अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर आए उसे सबसे पहले लिखें। ठीक ना। लिखावट साफ सुंदर रखें, अनावश्यक काटपीट ना करें। यानी अनावश्यक काटपीट ना करें, क्यों? क्योंकि यह नहीं है कि एक लाइन लिखे तो 2 लाइन काटे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या निम्न रूप से लिखें। अब देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है उसके लिए निम्न रूप से उसको लिखने की कोशिश करें। इसका उदाहरण मैं दिया हूं। जैसे पहले आप देख लें कि क्या खंड क का हमको उत्तर देना है। खंड क का उत्तर देना है तो खंड क लिख दें। उसके बाद लिखें प्रश्न संख्या 1 का उत्तर या प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है ना। यह लिख दें। फिर उसमें से जब लिख दें तब उसमें जैसे देखिए, हम उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो प्रश्न संख्या खंड लिख दिए, प्रश्न संख्या लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, क, और क में कौन सा ऑप्शन सही है 2 और उसका उत्तर लिख दिए। फिर ऐसे ख में कौन सा ऑप्शन सही है उसका उत्तर लिख दिए। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो क्या है, एग्जामिनर हमारी कॉपी से प्रभावित होगा, हमारे लिखने के तरीके से प्रभावित होगा, उसको समझने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है ना। जो वाक्य प्रमुख या महत्वपूर्ण हो उसे रेखांकित अंडरलाइन जरूर करें। अब जैसे देखिए, जो बात आपको लग रहा है कि इस उत्तर में जो बात महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जिस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसको क्या करें, रेखांकित अंडरलाइन कर दे। ठीक है ना। व्याकरण का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, व्याकरण का विशेष ध्यान किस लिए रखने की जरूरत है, क्योंकि जो लिटरेचर होता है, हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ, इसमें व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर के अनावश्यक विस्तार से बचें। जितनी शब्द सीमा में प्रश्न का उत्तर मांगा गया हो उतने में ही जवाब दे। अब देखिए, जैसे हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि हमें मान लीजिए 5 या 6 प्रश्न करने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही प्रश्न करें और उसको 3-4 पेज में कर दें, तो क्या सबका नंबर हमको मिल जाएगा एक प्रश्न पे? नहीं मिलेगा ना। सारे प्रश्नों का जब नंबर एक प्रश्न के उत्तर में नहीं मिलेगा तो हमको क्या है, जितनी शब्द सीमा में कहा गया है उतनी ही शब्द सीमा में प्रश्न का जवाब दें और सभी प्रश्न को करें। ठीक है ना। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्नों को भली भांति समझें। अब देखिए, जैसे हम पेपर आप लोग प्रश्न पत्र पाएंगे, तो प्रश्न पत्र पाते ही क्या है, उत्तर लिखने मतलब एक प्रश्न देखिए उत्तर लिखना शुरू कर दिए। ऐसे मत करिए आप लोग। पहले 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे आप क्या करें, प्रश्नों को समझें कि प्रश्न हमसे क्या जवाब मांग रहा है। ठीक है ना। फिर उत्तर लिखना शुरू करें। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। अपने शब्दों में अगर प्रश्नों का उत्तर आप देते हैं तो अति उत्तम है। ठीक ना। और सभी प्रश्नों को हल करें और शांति से लिखें। सभी प्रश्नों का जवाब देना है आपको। ऐसा नहीं है कि 2-3 प्रश्न छूट गया तो छूटे हुए प्रश्न पे कोई अंक नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप उस पर लिखे रहेंगे तो अंक मिलने की संभावना ज़्यादा है। और हाँ, शांतचित्त होकर लिखना है। ये नहीं कि हड़बड़ी में अब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम लिख रहे हैं और क्या किए कि किसी और प्रश्न का उत्तर किसी और प्रश्न के उत्तर में लिख दिए। इससे बचना है, शांतचित्त होकर लिखना है और समय का विशेष ख्याल रखना है।